हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। और आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, और ये है अपना चैप्टर 3। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि आज हम देखेंगे पाठ परिचय, मतलब कि निर्देशांक ज्यामिति में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूं साथ साथ में कि ये सबसे छोटा और सबसे आसान चैप्टर है। तो पाठ परिचय देखने से पहले एक छोटी सी और इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं। जैसा आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जहां पर हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती है 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं KG to 12 सारी क्लासेज, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सारी क्लासेज यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। साथ में ही अगर आपको ई नोट्स और ई बुक्स चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जल्दी से जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और उसको ग्रैब कीजिए। आइए देखते हैं पाठ परिचय, मतलब कि इस आसान से चैप्टर में, इस स्कोरिंग चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और उनको हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें निर्देशांक पद्धति की। क्या होता है निर्देशांक पद्धति? जैसे कोई भी प्लेन हो, कोई भी सरफेस हो, कोई भी तल हो, जैसे ये बोर्ड भी एक क्या है, तल है। अब इस तल में मैंने एक पॉइंट लगा दिया, एक पॉइंट लगा दिया इस तल में, तो मुझे बताओ, नहीं लग रहा पॉइंट? लगेगा, लग गया ना। अब एक पॉइंट लगा दिया, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पॉइंट कहाँ है, आपको नहीं पता चलेगा। क्या बताओगे? इस पॉइंट की लोकेशन अगर मैं आपसे पूछता हूं, क्या बताओगे? कितना लेफ्ट कितना राइट, कुछ नहीं बता पाओगे। तो मतलब किसी भी पॉइंट को, किसी भी बिंदु को, उसकी स्थिति बताने को किसमें हम पढ़ते हैं? निर्देशांक पद्धति में। मतलब कि इस बिंदु की स्थिति क्या है, तो उसके लिए निर्देशांक पद्धति बनाई गई है, जिसमें हम दो लंबवत रेखाएं खींचते हैं, एक दूसरे के लंबवत रेखाएं खींचते हैं। इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष। ये बातें तो आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन पढ़ना तो है यही चीजें, और ये चीजें थोड़ी थोड़ी एडवांस होती चली जाएंगी। जैसा कि आपको पता है, ये चैप्टर जो है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि क्लास 10th में भी है, क्लास 10th में थोड़ा सा ज्यादा है, 9th में कुछ नहीं है। 9th में मतलब बच्चों का खेल है, बहुत ही कम है, बहुत कम चीजें पढ़नी है। और यहां से आपके एग्जाम में 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, नहीं तो 2 या 3। मतलब मान के चल सकते हो कि 3 से लेके 5 नंबर तक, कम से कम 3 नंबर बनेगा, ज्यादा से ज्यादा 5 नंबर इस आसान से चैप्टर से बनने वाला है। और ये चैप्टर ना, चाहे आपकी मैथ्स अच्छी हो, चाहे आप मैथ्स में कमजोर हो, ये ऐसा चैप्टर है कि इसको आपने पढ़ लिया तो इसका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हर एक बच्चे के लिए। जिसकी मैथ्स कमजोर है वो मैथ्स में अच्छा स्कोर कर पाएगा, जिसकी ऑलरेडी अच्छी है वो और ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएगा। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस पर आपको ध्यान देना है। तो मैं बता रहा था कि निर्देशांक पद्धति, इसमें क्या पढ़ते हैं, मतलब किसी भी बिंदु को एक तल पर दर्शाने की पद्धति को हम क्या बोलते हैं? निर्देशांक पद्धति। आगे बात समझ में। इसमें हम दो लंबवत रेखाओं की बात करते हैं, जिसमें एक को हम एक्स अक्ष बोलते हैं, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो ये वर्टिकल लाइन है, खड़ी रेखा, इसको हम पड़ी रेखा बोलते हैं, इसको हम खड़ी रेखा बोलते हैं। एक हो गया हमारा वाई अक्ष, एक हो गया एक्स अक्ष। आगे हम देख रहे होंगे कि इसमें चतुर्थांश क्या क्या होते हैं। किसकी बात मैं कर रहा हूं? चतुर्थांश, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं इनको, चतुर्थांश। क्या होते हैं चतुर्थांश? नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें 4 पार्ट आ रहे होंगे। आपको यहां भी दिख रहा होगा 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट। तो इन 4 पार्ट के बारे में पढ़ेंगे हम कि चतुर्थांश क्या होते हैं, इनके चिन्ह क्या क्या होते हैं। साथ में आपको एक छोटी सी बात तो पता ही होगी कि जहां पर ये दोनों लाइनें जो हैं एक दूसरे को काटती हैं ना, इनको हम मूल बिंदु बोलते हैं। इसके इधर धनात्मक होता है, इधर ऋणात्मक, ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक। ये सारी बातें हम कर रहे होंगे इसी अध्याय में, इसी पाठ में, निर्देशांक ज्यामिति में। इतनी बात मेरी क्लियर हुई कि क्या पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति में। उसके बाद हम कार्तीय पद्धति की बात करेंगे। इसमें हम देख रहे होंगे कि कार्तीय तल क्या होता है। तो जिस भी तल में आप इसको बनाते हो ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? कार्तीय तल। मतलब कि ये जो एक्स वाई प्लेन, इसी को हम क्या बोल सकते हैं? कार्तीय तल बोल सकते हैं, या तो एक्स वाई तल बोल सकते हैं। कौन सा तल? एक्स वाई तल। सर एक्स वाई तल क्यों? क्योंकि हमने इसको एक्स वाई में ही बनाया है। एक रेखा एक्स है, एक वाई है, तो इसका दूसरा नाम एक्स वाई तल हो जाएगा या कार्तीय तल हो जाएगा। बस इतनी सी बात पढ़नी है आपको, और कुछ नहीं पढ़ना।
बहुत कर देगा तो कोई बिंदु दे देगा, आपको पूछेगा इसका निर्देशांक बताओ। मेरी बात समझ रहे हैं? या कोई बिंदु दे दिया, पूछ लिया ये कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से चतुर्थांश में है। यही छोटी छोटी बातें लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि उससे मिलने वाले हैं आपको अच्छे नंबर। मजा आ जाएगा इस चैप्टर को पढ़ के। और 10th क्लास में, अच्छी बात क्या है, 10th क्लास में है मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ बेसिक नहीं पढ़ोगे तो क्या 10th क्लास में आपको समझ में आने वाली ये चीज़ें बिल्कुल नहीं आएंगी, क्योंकि वहाँ पर एडवांस हो जाएगा। अभी जो मैं आपको बिंदु दिखा रहा हूँ ना, 10th क्लास में आपसे क्या पूछेगा कि इन बिंदुओं के बीच की दूरी बताओ, वहाँ फॉर्मूले लगेंगे, वहाँ और भी एडवांस चीज़ें आएंगी। तो जब तक आप 9th क्लास में इस चैप्टर पे बढ़िया पकड़ नहीं बना लोगे ना, मज़ा नहीं आएगा 10th क्लास में। और 9th क्लास की ये सारी चीज़ें क्या हैं, 2 ही टॉपिक तो हैं सर, अगर ये पढ़ लिया तो मज़ा आ जाएगा। 10th क्लास में चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मेरी बात समझ चुके हैं? इसके साथ साथ हम NCERT के सॉल्यूशंस करेंगे, मतलब इसकी प्रश्नावली करेंगे चैप्टर 3 की, ठीक है। उसके बाद MCQs करेंगे, मतलब कि बहुविकल्पीय प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन इंपॉर्टेंट है। ये बार बार इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। जितने भी मैंने अभी पार्ट बताया ना, टाइप बताए क्वेश्चंस के कि इस बिंदु का निर्देशांक बताओ। एक बात और आती है इसमें, एक्स जैसे निर्देशांक को लिखते कैसे हैं, पहले एक्स वाले निर्देशांक को लिखोगे, फिर y वाले निर्देशांक को आप लिखोगे। x वाले निर्देशांक का एक नाम होता है क्या, भुज, और y वाले निर्देशांक का एक नाम होता है कोटि। इसको हम भुज और कोटि बोलते हैं। तो इससे बार बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका भुज बताओ, इसका कोटि बताओ, या भुज और कोटि में माइनस करके बताओ, अंतर बताओ। तो ये सारी बातें इसी चैप्टर में हम करने वाले हैं। और सबसे लास्ट में हम क्या देख रहे होंगे, 1 शॉर्ट रिवीजन। तो बस इतनी सी बात है, यही पढ़ना है आपको चैप्टर 3 में, क्लास 9th में, निर्देशांक ज्यामिति में। मेरी बात सारी क्लियर हो चुकी, ये समझ में आ गया। माइंड मैप एक बना लो जल्दी से कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी होंगी। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। और कंप्लीट करने से पहले एक छोटी सी और बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं आपको। जैसे कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जहां आपको सब कुछ मिलता है। सब कुछ का मतलब यहां इंग्लिश मीडियम भी है और हिंदी मीडियम भी है। यहां पर आपको CBSE बोर्ड भी मिलता है और साथ में स्टेट बोर्ड्स की भी क्लासेज मिलती हैं। सर कौन कौन सा स्टेट बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही आपको वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेस कराई जाती हैं। आप हमें सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर भी फॉलो करेंगे, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम, हर जगह पर अवेलेबल हैं। आप इन पर फॉलो करके मैग्नेट ब्रेन्स के साथ अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। अगर आप और बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं और बढ़िया से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप ई-नोट्स और ई-बुक्स को ग्रैब करेंगे, जिसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे अगली क्लास में चैप्टर 3 के पहले एक्सरसाइज के साथ। एक्सरसाइज में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, उसके बाद एक्सरसाइज पर पहुंचेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।